ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब भक्ति की क्रियाएं हैं, डिवोशनल एक्टिविटीज। इसको भक्ति नहीं कह सकते, भक्ति की क्रियाएं कह सकते हैं। भक्ति ये नहीं है कि आपने नारियल चढ़ा दिया, भक्ति ये नहीं है कि आपने माला चढ़ा दी, भक्ति ये नहीं है कि आपने धूप बत्ती दिखा दी। ये तो शास्त्र में आता है कि ये सब शून्य हैं, सब के सब शून्य हैं। आपने माला चढ़ाई वो भी शून्य है, आपने नारियल चढ़ाया वो भी शून्य है, आपने अगरबत्ती लगाई वो भी शून्य है, आपने परिक्रमा लगाई वो भी शून्य है। और शून्य शून्य को कैलकुलेट करोगे तो मान केवल शून्य ही आता है, कुछ नहीं मिला। आपका समय गया, आपकी सामर्थ्य गई और आपका धन भी बर्बाद हो गया। बोले महाराज फिर तो भक्ति करना छोड़ दें। बोले जब दीपक दिखाना, पूजा करना ये सब भक्ति के और इनका मान भी शून्य होता है तो फिर भक्ति करने से क्या लाभ? बोले भैया इसमें एक वस्तु का अभाव है। यदि इन मानों के अंदर एक वस्तु मिल जाए तो इन शून्य को भी उनका मान मिल जाएगा। और वो क्या है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाननहारा, जान ले वो जाननहारा, ओ जान ले वो जो जाननहारा, जाननहारा, ओ राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। क्या चीज रह गई इस भक्ति के अंदर? बोले आपने माला चढ़ाई बिना प्रेम के चढ़ाई तो मान्य मिलेगा शून्य। आपने नारियल चढ़ाया बिना प्रेम के चढ़ाया, मान मिलेगा शून्य। आपने परिक्रमा लगाई बिना प्रेम के लगाई, मान मिलेगा शून्य। आपने सत्संग सुना परंतु बिना प्रेम के सुना। बिना प्रेम का क्या होता है? बिना प्रेम का किसको बोलते हैं? मंदिर में जाके नारियल चढ़ाई हो, दौड़ के गए और नारियल चढ़ा के आ गो, काम खत्म। महाराज पूर्वज कह गए कि भागवत कथा जहां भी हो वहां जाकर कथा सुननी चाहिए, और उसका मन तो है नहीं है, और आकर बैठ गए हमारा और ओंघा रहा है, सोच रहा है कब कथा विश्राम हो, कब मैं यहां से निकलूंगा। बहुत से इसलिए बैठे हुए हैं कि महाराज बुलाया गया है तभी तो आए हैं, बुलाया है। बिना बुलाए कैसे हम चले जाएंगे किसी के यहाँ पर? क्यों जाएंगे कथा सुनने के लिए? भाई कथा वो करा रहे हैं तो वो सुने, हम क्यों सुनने लगे? प्रेम से बोलो। तो सब अपने अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए आते हैं, लेकिन कोई बिरला ही होता है जो प्रेम के लिए आता है, जो भक्ति के लिए आता है, जो ठाकुर जी को समझने के लिए आता है। ना चित्र लखा ना चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जानेगा क्या? जिसने कभी रूप देखा ही नहीं, वह प्रभु स्वरूप पहचानेगा क्या? जिस बंदर ने इमली न चखी, वह स्वाद सुधा को जानेगा क्या? जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की तड़प को जान। बताओ इस छोटे से सवैया में भागवत का सार आ गया। ना चित्र लखा ना चरित्र सुना। अब प्रेम प्रकट कहां से हो? इसलिए तो पहली भक्ति बताई, श्रवण करो, क्योंकि जब तक श्रवण नहीं करोगे तो मन पसीजेगा नहीं, और जब तक मन पसीजेगा तो निर्मल नहीं होगा, और जब तक निर्मल नहीं होगा तो गोस्वामी जी की लाइन पुष्ट नहीं होगी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र ना भावा। कौन प्राप्त कर सकता है? बोले जिसका हृदय निर्मल होगा कैसे?
बोले भैया सत्संग में जाओ, सबसे पहली भक्ति करो, श्रवण। ना चित्र लखा, आपने कभी ठाकुर जी के चित्र को देखा ही नहीं है, कैसे आप प्रेम कर सकते हैं? प्रेम की शुरुआत कहां से होती है? नेत्रों से। दो नेत्र आपके और दो नेत्र हमारे, आप में और हम में प्रेम हो जाएगा, ध्यान रखना। आज तो शुरुआत है। और प्रेम का परिणाम क्या होता है? बोले जब हम यहां से गुजरेंगे ना, निकलेंगे, तो आपके जो प्रेम रूपी समुद्र के जो बिंदु है ना, नेत्रों के रास्ते से बहकर ये प्रमाणित करेंगे कि कोई हमसे दूर जा रहा है, कोई अपना जिसने 7 दिन में संबंध बनाया था, जिससे हम प्रेम कर बैठे, वो आज जा रहा, विदा हो रहा है। प्रेम की तड़प किसको कहते हैं? घर में पति पत्नी की तड़प नहीं दिखाई देती, यहां तो प्रेम अधूरा रहता है। प्रेम अधूरा रहे संयोग में, बस वियोग में पूर्ण हुए। प्रेम संयोग में कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। पति पत्नी एक साथ रहते तो कोई भाव नहीं आते कि ये हमारे पति हैं, कि ये कि हम इससे प्रेम करते, ना। लेकिन जब पति बाहर जाता है ना, तब वो प्रेम दिखाई देता है। बोले जैसे हम जा रहे हैं बंबई, बोले बंबई जा रहे हैं, बोले हाँ पहुंचे, कम से कम 25-30 कॉल पहुंच जाएंगे। पहुंच गए, चढ़ गए, उतरे, खा लिया नहीं खाया, सोच लिया, जल्दी आ जाना। वो पति भी सोचता है, बोले इतना तो प्रेम यार मैं घर में रहता हूं तब नहीं किया, नेक निकला हूं तो 25 कॉल कर दिए। दूर रहे संयोग में, बस वियोग में पूर्ण हुए। वो तड़प आनी चाहिए। ना चित्र लखा, न चरित्र सुना। अब आपने किसी का चरित्र जाना नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि महाराज जी बहुत अच्छी कथा कहते हैं? कैसे कह सकते हो? आपने उनके चरित्र को जाना नहीं है, आपने पहचाने, बस टीवी में देख लिए बस। भैया वो क्या कहते हैं उसको, पोस्टर में बाउल में स्पंज रखे हुए, स्पंज, और आपको स्पंज बड़े पसंद हैं, और मैं आपके सामने लाके उस पोस्टर को रख दूं, लो खाओ, बताओ उसका लाभ मिलेगा आपको, अनुभूति होगी? जबकि स्पंज ही है, बाउल में ही है, वाइट हैं, आपको जो पसंद है वो ही है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको, क्योंकि टीवी में देखना और लाइव देखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो टीवी एक प्रचार का माध्यम है और ये प्रेम का माध्यम है। ना चित्र लखा, ना चरित्र सुना। जब तक ठाकुर जी के चरित्र को नहीं सुनोगे कि वो कैसे जेल में पैदा होने वाला कृष्ण द्वारका का अधिपति बन गया, सोच कर देखो, विचार करके देखो। अरे कोई जेल में पैदा हो और कुछ ही समय बाद में महाराज वो राजा बन जाए, ऐसा व्यक्तित्व ठाकुर जी का, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया था जो जेल में पैदा होने वाला और द्वारका का अधिपति बन गया। और वो द्वारका का अधिपति, क्योंकि प्रभुता पाए काहे मद नाही, जिसको बड़ा पद मिलता है भी उसके अंदर तुरंत आ जाता है। लेकिन ठाकुर जी का चरित्र देखो, जेल में पैदा हुए, द्वारका के अधिपति हुए, और द्वारका के अधिपति होने के बावजूद भी वो अभद्र नहीं हुए, उन्हें बल का अभिमान नहीं हुआ, वो हमेशा झुककर चलते हैं। किसके चरणों में? बोले भक्त सुदामा के चरणों में। प्रेम से बोलो, झुके कि नहीं? भक्त सुदामा के चरणों में। ऐसा भक्त सुदामा जो दरिद्रता का राजा था, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो ऐश्वर्य के राजा थे। यदि तुलना की जाए तो कहीं तक नहीं हो सकती। एक दरिद्रता का राजा है जिसने अपना पूरा जीवन दरिद्रता में गुजार दिया। एक ऐश्वर्य का राजा है जो अपना जीवन 16,108 रानियों के साथ में गुजार रहा है, तो भी वो रोया किसके आगे? बोले ब्राह्मण के आगे। वो सबल होकर भी सरल है, और हम सबल होने के बाद सबल नहीं, अब तो कठोर हो जाते हैं। न चित्र लखा, न चरित्र सुना। वह सुंदर श्याम को जानेगा क्या, जिसने कभी रूप देखा ही नहीं, वह प्रभु स्वरूप पहचानेगा क्या। बिहारी जी कौन कौन गया दर्शन करने? हाथ खड़ा करके बताओ। सब जाते हैं, लेकिन मैंने एक प्रश्न कर लिया ना, उसका उत्तर प्रश्न कर लिया था। करूं? बताओ राधा रानी है कि नहीं बिहारी जी के पास में? बताओ जल्दी बताओ।
राधा रानी बिहारी जी के पास में है कि नहीं? हाँ या ना का जवाब दो। कोई हाँ कर रहा है, कोई ना कर रहा है। अच्छा, हाँ हो तो एक यूं करके उंगली उठा दो, एक हाँ, और ना हो तो 2 उंगली। कहां पे? हमें दिखाओ, प्रेम से बोलो। भैया राधा के बिना कृष्ण अधूरा है, और जहां कृष्ण है वहां राधा अवश्य है। परंतु जब बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहां केवल बिहारी जी चमकते हैं, राधा रानी नहीं चमकती। राधा रानी की गद्दी है भगवान बांके बिहारी के बिल्कुल जस्ट बगल में। उनका जो मुकुट है इस साइड में झुका हुआ है, और जो पर्दा लगा राधा रानी को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसलिए वो गोस्वामी जी पर्दा लगा देते हैं। इनसे बोलो, ना चित्र लखा ना चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जानेगा क्या, जिसने कभी रूप देखा ही नहीं। बात है, आप एक बार गए होंगे और बिहारी जी को देखा होगा तो दोबारा उसने आपको आकर्षित किया होगा, और आप दोबारा गए होंगे, और ऐसे ही आना जाना आपका लगा रहा ना, तो सच कहता हूं ठाकुर जी में इतना आकर्षण है, इतना आकर्षण है कि आपको बरेली से उठाकर अपने धाम में निवास दे देगा, आपको ब्रजवासी बना देगा, इतना आकर्षण है। लेकिन एक बात कभी सोची आपने कि काले में क्या आकर्षण है? भाई हद हो गई, काले में क्या आकर्षण है? एक छोटा सा बालक जब माँ अपने गर्भ से पैदा करती है और सुंदर होता है, बिल्कुल चांद का सा टुकड़ा, तो उसको नजर न लग जाए इसलिए अपनी आंखों से काला टीका निकालती है और उसके माथे पर डिठोना लगा देती है। कोई यदि पूछे कि माँ ये डिठोना क्यों लगाया, बोले मेरे लाला को कहीं नजर न लग जाए या लिए, इसलिए लगाते ना डिठोना। लेकिन हद हो गई महाराज, हम भी मोहब्बत किससे कर बैठे हैं? जो भुसंग काला है। अच्छा, आपका कोई बच्चा हो और 20 साल का हो गया है और उसकी शादी के लिए आप चक्कर लगा रहे हो, महाराज जी थोड़ा लड़की बताइए कोई हो, तो कैसी लड़की पसंद करोगे? सही बताओ। काला? आपकी बच्ची को भी पसंद नहीं आएगा महाराज, वो भी कहेगा कुछ हो चाहे ना हो, परंतु छोरा सुंदर होना चाहिए, छोरा सुंदर हो। ये हद हो गई महाराज। आज सुंदरता के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, लेकिन यही दुनिया जब बिहारी जी में पहुंच जाती है तो पता नहीं क्या हो जाता, वो काले से ही नेह लगा लेते हैं, नक से लेके सिर तक काला, भयंकर काला। इतना आकर्षण कहां से आया? जब आप सत्संग सुनोगे ना तब पता चलेगा। ना चित्र लखा ना चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जानेगा क्या, जिसने कभी रूप देखा ही नहीं वह प्रभु स्वरूप पहचानेगा क्या। कैसे पहचानोगे उसके स्वरूप को? वो काला है, काले से कौन नेह करता है? बोले इसके लिए तुम्हें सत्संग में बैठना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा भी काला तो है, लेकिन कैसा काला है? पता है कैसा काला है? कोयले वाला काला नहीं है। माताओं को जो सबसे प्रिय है वही वाला काला है। आप 16 श्रृंगार करते हैं चेहरे पर, पोतने वाली हर चीज को लगा देते हैं, लगाते हो कि नहीं? लेकिन आपका जो सौंदर्य अपूर्ण रहता है, कब तक? बोले जब तक नेत्रों में काजल नहीं लगता। होता है कि नहीं? एक माता अपने नेत्रों में काजल लगाए तो उसका सौंदर्य अखंड हो जाता है। एक बच्चा, छोटा सा बालक अपने नेत्रों में काजल लगाए तो उसका सौंदर्य अखंड हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति यदि अपने नेत्रों में काजल लगाता है तो उसका जो सौंदर्य है ना वो अखंड हो जाता है। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले कोयले वाले काले? बोले नहीं, उसमें आकर्षण नहीं है, वो तो जलता है। ये तो उस काले में बसते हैं जो आंखों में लगाया जाता है, जो जलता नहीं है अपितु भाव में रोता है। इन्हीं काले नेत्रों के अंदर से अश्रुबिंदु निकलता है। ठाकुर जी यही नेत्रों में बसता है। इसे काला काला सब कहें, ये काला सब में आला है। काली पुतली काला सुरमा आंख में रहने वाला है। इन कालों से मोह जो कर ले इनका खेल निराला है। और नाम है इनका कृष्ण कन्हैया, ये ही मुरली। ये ताली बजाओ तो ढंग से बजाया करो, हमें कंजूसी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। ये चींटी की तरह मत बजाया करो।
ना चित्र लखा ना चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जानेगा क्या। जिसने कभी रूप देखा ही नहीं, वह प्रभु स्वरूप पहचानेगा क्या। और जिस बंदर ने इमली न चखी, वह स्वाद सुधा को जानेगा क्या। अब देखो कितना बड़ा अंतर आता है। बिहारी जी मंदिर में आप जाओ दर्शन करने के लिए, तो बिहारी जी से भी ज्यादा जो प्रिय लगती है वो है वहां का भोज्य पदार्थ। ओ बढ़िया सुंदर लस्सी, ओ वो बढ़िया सुंदर जो है आलू के भल्ले, और उससे भी बढ़िया हमारा वो टिकिया, और जाने क्या क्या वहां की रबड़ी, वहां का राजभोग, वहां की वो मलाई, वहां का माखन, वहां के चीला, वहां के चाउमीन, बाप रे बाप कितना भोज्य पदार्थ है। और ठाकुर जी भी कितने चालाक हैं, बोले जिनका मन यदि इन चीज, आप बिहारी जी जाओगे तो सबसे पहले दर्शन बिहारी जी नहीं देते, सबसे पहले भोज्य पदार्थ देते हैं। अब आप यहाँ से बरेली से जाओगे बिना खाए पिए, चलो हम तो बिना खाए पिए ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। पहुंचे महाराज, जैसे ही देखो महाराज सामने ये रबड़ी काश ये मिल जाए महाराज, फड़फड़ा जाए महाराज, पेट में हाथी दौड़ भी लग जाए। फिर तो प्रार्थना करे, अरे बिहारी जी जल्दी पल्दी दर्शन दे दो, बड़ी भीड़ है, अरे नेक झलक मिल जाए, पेट में हाथी कूद। वहां से निकलते ही सबसे पहले आक्रमण करेंगे, काय पे? बोले रबड़ी पर। काय पे? बोले लस्सी पर। जिसने कभी रूप देखा ही नहीं, वह प्रभु स्वरूप पहचानेगा क्या। जिस बंदर ने इमली न चखी, वह स्वाद सुधा को जानेगा क्या। लेकिन सत्य कहता हूं कि जब वो वहां से निकलता है तब मन में ये भाव जरूर आता है कि बिहारी जी दर्शन दो, मुझे भूख लगी है। लेकिन जब उसको दर्शन मिलते हैं ना तो वहीं अटक जाता है, क्योंकि वो असली जो स्वाद है ना वो ठाकुर जी को निहारने में है। और जैसे वो निहारता है वो वहीं अटक जाता है। फिर वो भूल जाता है कि बाहर जाके मुझे कुछ खाना भी है। वो उसका पेट भर जाता है, तृप्त हो जाता है। वह स्वाद सुधा को जानेगा क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आह को जानेगा क्या। और जब प्रेम हो जाता है ठाकुर जी से, फिर देखो महाराज कितना आकर्षण है। तो भक्ति किसको कहते हैं? सब अधूरा है बिना प्रेम के। प्रेम क्या है? एक है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा। राम एक है, माला जीरो है। राम एक है, सब जीरो हैं, प्रेम केवल एक है। और ध्यान रखना, हर एक जीरो को मान मिल जाएगा यदि आपने ठाकुर जी को प्रेम कर लिया तो। हम ठाकुर जी से मांगने के लिए बहुत जाते हैं, परंतु ये प्रेम नहीं है, ये काम है। एक बार ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम ही चाहिए। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम ही चाहिए। यदि वो आपके यहाँ आ जाते हैं तो फिर महाराज किसी चीज की आवश्यकता आपके जीवन में नहीं रह सकती। आपने माला चढ़ाई, मान तो जीरो है लेकिन प्रेम चढ़ा दिया, एक नंबर खड़ा हो गया। मान कितना हो गया? बोले 10 हो गया। आपने नारियल चढ़ाया, क्या मिला? बोले 0, लेकिन प्रेम चढ़ा दिया, मान कितना हो गया? बोले 0 से 100। आपने प्रेम चढ़ा दिया 1, और इधर में आपने परिक्रमा लगा दी, मान मिला 0, लेकिन नंबर कितने मिले? बोले 1000। हर जीरो को मान तब मिलता, प्रेम प्रदर्शित कर देते हैं। भा यानी कि भक्ति। दूसरा अक्षर क्या है? गा। गा यानी कि ज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? आज तो गूगल पे महाराज सब कुछ जान लो। गूगल बाबा मोबाइल में ऐसे चले हैं, आप पूरे दुनिया की खोज केवल क्लिक 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 हो गया काम, पूरी जानकारी। कोई आपसे पूछ ले महाराज सुदामा के माता पिता का क्या नाम है, अभी बताते हैं खट। हाँ, सुदामा की माता पिता आत्मदेव और सुमति। 2 मिनट लगेंगी महाराज, गूगल बाबा आपको सारी जानकारी। आपको विदेश जाना है, कहीं किसी भी शहर में जाना है, वहां किस होटल में रुकना है, कौन सा होटल अच्छा है, कौन सा मंदिर अच्छा है, वो सब आप घर बैठे केवल एक गूगल बाबा से जानकारी ले सकते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप सबकी जानकारी ले सकते हो।
लेकिन भागवत का दूसरा अक्षर कहता है ज्ञान। बोले आप सबकी जानकारी ले सकते हो, लेकिन एक जानकारी नहीं ले सकते। कौन सी? बोले खुद की जानकारी। खुद की जानकारी नहीं ले सकते। आप सबकी जानकारी ले सकते हो, परंतु खुद की जानकारी नहीं ले सकते। और जिस दिन खुद की जानकारी लेना प्रारंभ कर दिया, उस दिन भक्ति के मार्ग पर आपका चलना प्रारंभ हो जाएगा। अभी तो हम ऐश्वर्य में डोल रहे हैं, अभी तो हम अभिमान में डोल रहे हैं, अभी तो हम अपने धन को दिखाते हुए दौड़ रहे हैं, अभी तो हमने अपने बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपने अपने ऊपर सोचना प्रारंभ कर दिया, एक शब्द है हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। गंभीरता से रात्रि में जाना, गंभीरता से लाइट रेड वाली लाइट जला लेना और अपने बेडरूम में जाकर बैठ जाना और केवल आंख बंद करके केवल एक प्रश्न करना, बोले मैं कौन हूं। और जैसे ही आप इसमें प्रवेश करोगे ना, इस प्रश्न में, आप एक ऐसे गहरे जंजाल में फंसते चले जाओगे, एक गहरे उस ज्ञान में फंसते चले जाओगे जहां से निकलने में शायद हो सकता है कि पूरी रात्रि खत्म हो जाए। मैं कौन हूं? क्या मैं हाथ हूं? क्या मैं आंख हूं? क्या मैं नाक हूं? मैं कौन हूं? गोस्वामी ने शुरू में ही लिख दिया, निज मन मुकुर सुधार। बोले कुछ नहीं करना, दुनिया को सुधारने की कोशिश मत करो। एक आर्टिकल आया मेरे पास में, पहले मैं होशियार था जो दुनिया को बदलने चला था, अब मैं समझदार हो गया हूं, खुद को बदल रहा हूं। समझदारी दूसरों को सुधारने में नहीं है, समझदारी अपने आप को निखारने में है। गा यानी कि ज्ञान, वा यानी कि वैराग्य। एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को समझ लेना, समझ लिया तो फिर ये सारी भागवत दृष्टांत लगेगी केवल। वा यानी कि वैराग्य। किसको कहते हैं वैराग्य? क्रोध में आकर महाराज हम तो जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? बोले बनारस जा रहे हैं। हम तो जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? अयोध्या जा रहे हैं। हम तो जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले भैया अब हमारा मन नहीं लगता बरेली में, अब हम जा रहे हैं। बच्चों को धमकी दे रहे हैं, पति को धमकी दे रहे हैं, पत्नी को धमकी दे रहे हैं, और कहते हैं कि महाराज वैराग्य वैराग्य आ गया। बोले भैया इसको वैराग्य नहीं कहते हैं, वैराग्य कहते हैं जहां आप पूजनीय हो जाओ, उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य छोड़ने को नहीं कहते हैं, वैराग्य छूटने को कहते हैं। वैराग्य छोड़ने को नहीं कहते, अपितु छूटने को कहते हैं। किसको कहते हैं वैराग्य? बोले अपनी बुद्धि का प्रयोग सत्संग में करके और वहां से विवेक, बुद्धि का गार्जन, बुद्धि को नियंत्रित करने वाला विवेक, उसको अपने हृदय में प्रकट करके जब उस विवेक का प्रयोग किया जाता है, तब आपको पता चलता है कि वैराग्य किसको कहते हैं। वैराग्य का मतलब कुछ छोड़ना नहीं होता है, वैराग्य का मतलब कुछ त्यागना नहीं होता है। वैराग्य का मतलब है जो आपके अंदर एक्स्ट्रा है ना, उसको निकाल दो, बस आप मूल्यवान बन जाओगे। एक व्यक्ति बरेली से राजस्थान गया, मूर्तिकार था, उसने बढ़िया सुंदर वहां पर एक माइंस पत्थर देखा और पसंद कर लिया। मालिक से पूछा भैया ये पत्थर हमें, जो चौकोर पत्थर है, ये कितने का दोगे? बोले भैया 10,000 में दूंगा। बोले दे दो। वो उस पत्थर को लेके आया वृंदावन, थोड़ा ध्यान से सुनना, वो वृंदावन लेके आया, मूर्तिकार था अच्छा, उसने उस पत्थर को तराशना प्रारंभ किया, उसके अंदर जो था उसको बाहर निकाला, एक मूर्ति का निर्माण कर दिया। उसके अंदर जो एक्स्ट्रा था ना वो सब निकाल दिया, एक चौकोर पत्थर में से एक मूर्ति का निर्माण किया और इतनी सुंदर मूर्ति हो गई। और जब उसने अपने शोरूम में रखा तो जिससे पत्थर खरीदा था वो एक दिन वृंदावन घूमने आया, एड्रेस उसके पास पता ही था, पहुंच गया उसी दुकान पर जो पत्थर लेकर आया था। उससे पूछा भैया मैंने जो आपको पत्थर दिया था वो पत्थर कहाँ है? बोले बाबूजी पूरा शोरूम में लगा हुआ है मूर्ति के रूप में। बोले वाह यार तुमने तो बड़ी सुंदर मूर्ति बना दी और मुझे तो बड़ी पसंद आई, मैं इसको ले जाना चाहता हूँ, ये लो 10,000 रुपए अपने। बोले बाबूजी ये 10,000 की नहीं है। बोले कितने की है? बोले 50,000 की है।
अरे हद हो गई महाराज, हमने तो 10,000 का आपको दिया था, वही तो पत्थर दिया, वही तो आप। बोले महाराज जो आपने पत्थर दिया था उसमें अब ये वस्तु मिल नहीं सकती। बोले भैया तूने ऐसा इसमें क्या जोड़ दिया जो 10,000 की कीमत वाली चीज 50,000 की हो गई। बोले मैंने जोड़ा कुछ नहीं है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा था ना वो निकाल दिया है, और जैसे ही निकाला ये दिव्य सुंदर मूर्त के रूप में परिणत हो गई और इसकी कीमत बढ़ गई। सुंदरता हमेशा कीमत बढ़ाती है। तो शरीर के अंदर से जो भी एक्स्ट्रा हो उसको निकाल दो, वैराग्य स्वतः आ जाएगा। आपके अंदर क्या है, जब भगवान धरा धरती पर भेजते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष और ईर्ष्या, ये 6 शत्रु भेजते हैं। 6 शत्रु धीरे धीरे करके मनुष्य को घेर लेते हैं। बोले करना क्या है, बोले जैसे ही वृद्धा अवस्था में जाओ ना तो वैराग्य किसको कहते हैं, 50 के बाद में आता है 51। बोले जैसे ही 50 में पहुंच जाओ तो इन 6 शत्रुओं को याद करो, और इन 6 शत्रुओं में जो ज्यादा हो उसको कम करो। यदि 50 के बाद भी यदि काम ज्यादा है भैया कम करो। यदि 50 के बाद में क्रोध ज्यादा है बोले अब कम करो। लोभ ज्यादा है, लोभ की वृत्ति अभी तक नहीं गई, बोले मेरे बेटे के लिए कमाना है, उसके लिए बोले कम करो। मोह, यदि पुत्र के प्रति मोह है, बेटी के प्रति मोह है, पति के प्रति मोह है, उसको कम करो। द्वेष, आमने सामने पड़ोसी से द्वेष ईर्ष्या करते हैं, उसको कम करो। और जैसे ये 6 शत्रु आप अपने शरीर के अंदर से कम करोगे तो आप घर में रह के भी वृंदावन धाम निवास करना प्रारंभ कर दोगे, घर को ही वृंदावन बना लोगे।